हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 3.3, जिसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसमें क्या कहा गया है कि ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। जैसे देखिए ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है। ठीक है। अगला देखिए काइट है। काइट क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। जैसे फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है और नीचे वाली साइड इधर वाली साइड्स के इक्वल होती है। तो ये जो है ये क्या है? ये काइट है। देख रहे हैं ना आप, काइट के शेप में है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरे टाइप में देखिए क्या आता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा है। इसमें 3 पॉइंट हैं। इसका पहला पॉइंट है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसे ये हो गई इसकी आमने सामने की भुजाएं जो कि अपोजिट होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। और यहाँ देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अगला है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब कि ये वाला एंगल जो हमारा है इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर होगा। यही तो है पैरेललोग्राम। देखिए ये रहा हमारा पैरेललोग्राम जिसका फिगर आप देख रहे हैं, और इसकी ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। तो अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे और अपोजिट साइड भी। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बोल रहा है एडजेसेंट एंगल। ये क्या होता है? जैसे ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो इसका रूल क्या रहा है? जैसे अगर मान लेते हैं इस एंगल को हम एंगल ए मान लेते हैं और इस एंगल को एंगल बी, तो इस रूल के हिसाब से एंगल ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो यही होता है एडजेसेंट एंगल। अब देखिए, अब ये इतना ही हमको यहाँ पे समझना था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। बाकी अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज 3.3 पे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हम देखते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब देखिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमने जान ली है, उसकी प्रॉपर्टी भी हमने समझ ली है। 3 टाइप की प्रॉपर्टी की बात हमने की थी, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे बताना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए डी इज इक्वल टू वॉट, किसके बराबर है? ए डी ये जो साइड है वो किसके बराबर है? तो आप जानते हैं कि ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। कैसे? ए डी इज इक्वल टू बी सी। कैसे हुआ ये? क्योंकि भाई हमने पढ़ा है अभी रूल, अभी हमने पढ़ा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल पढ़ा है ना हमने। तो ये चीज़ यहाँ पे यही लागू होगी ना। तो हम लोग लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। रीज़न भी बताना होगा, इससे हमारा आंसर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो रीज़न क्या है यहाँ पे? बिकॉज क्या है? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल है ना, इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी, ये वाले एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू किसके है बराबर? तो एंगल डी सी बी ये किसके बराबर होगा? ये एंगल डी ए बी के बराबर होगा। एंगल डी ए बी के बराबर होगा। कैसे होगा? क्यों बराबर होगा? इसका भी रीज़न हमें लिखना पड़ेगा। अभी हमने पीछे पढ़ी है उसकी प्रॉपर्टी में कि अपोजिट angles of a parallelogram are equal। पढ़े थे ना हम, तो इस हिसाब से ये बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी देखिए ये ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा? तो हम यहाँ पे पहले बता देते हैं आपको, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए होगा। और किस रूल से होगा? ये चीज़ में देखिए एक रूल होता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि समान बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित करता है। मतलब कि जितनी दूरी यहाँ से सी की है उतनी ही ओ से दूरी ए की है। तो हम लोग इसका रीज़न क्या लिखेंगे? डायगोनल्स। तो देखिए यहाँ रीज़न क्या था? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए आपको रीज़न लिखना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन जो आंसर होगा आपका अच्छे से डिफाइन होगा, वरना कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने बस चीटिंग किया और लिख दिया है। अगला देखिए एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए। यहाँ पे पहले डी ए बी की मतलब इस वाले एंगल की बात हुई है ना। उसके बाद एंगल सी डी ए, जी इसकी बात हुई, सॉरी इसकी बात हुई है। पूछ रहा है इन दोनों का जो प्लस होगा वो क्या होगा? अब यहाँ पे हमारे कोई वैल्यू दी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे फॉलो करानी है। अब प्रॉपर्टी इसकी हमें याद करना है, तो हमने क्या पढ़ा था? तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी यहाँ पे? एक बार हम पीछे
घुमा के आपको दिखा देते हैं कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। समझ रहे हैं ना, यही वाली वो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे फॉलो होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉरी ये कैपिटल होगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमें 5 फिगर दिए हुए हैं, पांचों फिगर में हमें एक्स वाई जेड करके एक नंबर दिया हुआ है, अननोन नंबर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये तो देखिए मेरे हिसाब से ये पैरेललोग्राम नहीं बन पाया, पर आप इसे पैरेललोग्राम ही समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बताई गई है कि ये हमारा जो है पैरेललोग्राम बना है। तो अब यहाँ से हमें देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से तरीके से पता है। तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की, नहीं वाई भी फाइंड कर सकते हैं, पहले वाई निकाल देते हैं। तो वाई इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो ये रूल है, इसीलिए हमारा जो y है वो 100 डिग्री का ही होगा। अब देखिए z क्या होगा, y अगर y 100 है तो z क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर y प्लस z जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि y और z जो दोनों हैं वो एडजेसेंट एंगल हैं। इसमें एक रीज़न क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू में पता है 100 है, प्लस z की वैल्यू हमें नहीं पता है और 180। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर z का। अब बाकी जो बच्ची x की वैल्यू वो मैं यहीं पे फाइंड कर देती हूँ, ताकि अगर मैं पेज पलट देती हूँ तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिगर के साथ समझने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए z क्या होगा, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है भाई, ये तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका अगला फिगर देखते हैं। अगला फिगर इसका ये रहा, है ना। अब देखिए सेकंड फिगर है, ये भी एक पैरेललोग्राम है हमारा। अब बताइए सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू x की। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों 180 डिग्री? क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को करिएगा ताकि ये चीज़ें लिखने का तरीका आपको पता हो और ये चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 130 डिग्री। 50 को ले जाकर तरह माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 130। अब x की वैल्यू में पता चल गई तो y की वैल्यू तो पता ही चलनी है, x इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा तब, और y कितना हो जाएगा, तो y भी हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। x पता चल गया और y पता चल गया, बचा z हमारा। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए y और z दोनों की तुलना करिए। अब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो z क्या होगा y के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। आप बोलोगे या कैसे आप तुरंत अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता दे रही हो, एडजेसेंट एंगल बता दे रही हो। पहले से जानिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिए। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, देखिए मान लेते हैं कोई पैरेलल दो लाइनें हैं, उसको ऐसी एक तीसरी लाइन है, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से x और y और z भी एक दूसरे से इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अगला फिगर देखिए, हमारा अगला फिगर है 3, जो कुछ इस टाइप का। देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए ये कितना दिया हुआ है, इसका देख रहे हैं आप किस तरीके से फिगर बनाया हुआ है। ये बता रहा है कि ये जो फिगर है वो, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, साफ
है ना। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो यक्स कितने का हो जाएगा, यक्स भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जब ऐसा रहता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एक दूसरे के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। सेम देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं, तो ये 90 है तो यक्स भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है और आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यक्स की वैल्यू में फाइंड है 90, ये वाली वैल्यू में फाइंड ही है, पहले से पता है 30, और हमें फाइंड करनी क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। आप इसे लिख लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आई है, 90 में 30 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा और 120 को उसमें से माइनस करेंगे 180 में से, तो आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी आई 90, y की वैल्यू है 60 डिग्री। अब देखिए z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी आप हमें बताइए, सोचिए। तो z जो होगा वो y के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। अगला फिगर देखिए हमारा है फिगर नंबर 4। इसमें बताइए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ डायरेक्ट अपोजिट एंगल को पता कर देते हैं, जो कि y इज इक्वल टू 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, तो ये हो जाएगा। और y प्लस एक्स इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, हो गया ना। तो ये 180 हो जाएगा। अब y की वैल्यू में पता है कि 80 है, x की वैल्यू में फाइंड करनी है और 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब बचता है एक पॉइंट हमारा z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, z इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। अब कौन सा रूल लगेगा ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, पाँचवा देखिए इसमें फिगर है, सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अपोजिट एंगल वाली, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब y की वैल्यू में पता चल गई, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखिए हमारा बन गया एक ट्रायंगल, बन गया ना, तो 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा 251 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। और भी कुछ इसमें फाइंड करना था क्या, तो इस तरीके से अभी हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी के क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे इसके लिए अगली वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी मेरी, और मैं कोशिश करूँगी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ में आए और अच्छा भी लगे। तो वीडियो में मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है और बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, और मुझे मतलब अगर कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसमें करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि लोग पढ़ सकें इसे। तो थैंक यू गाइस, नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगी। बाय बाय।